हेलो एंड वेलकम टू ऑल, दिस साइड भूपेन गुप्ता। आज की इस वीडियो के अंदर में हम देखने वाले हैं कि डीएमएल कमांड की हेल्प से अपने डेटा के अंदर में जो हमने टेबल क्रिएट किए हैं अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर में, उन टेबल्स के अंदर में टेबल में वैल्यूज़ को किस तरीके से इंसर्ट किया जाएगा। मतलब हम रोज़ कैसे क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने केवल कॉलम क्रिएट किए हैं, कोई भी रोज़ क्रिएट नहीं किए। तो इस वीडियो के अंदर में हम देखेंगे कि अपनी टेबल के अंदर में किस तरीके से वैल्यूज़ को इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो इसमें लिखा हुआ है चेंजिंग डेटा विद डीएमएल कमांड्स। डीएमएल कमांड्स की हेल्प से हम अपने डेटा के अंदर में चेंजेस कर पाएंगे। ठीक है, वैल्यूज आर प्लेस्ड इन एंड रिमूव फ्रॉम द एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन विद 3 डीएमएल कमांड्स: इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। यही तीनों कमांड आज इस वीडियो के अंदर में हम कवर करेंगे कि वैल्यूज़ को कैसे इंसर्ट किया जाता है, कैसे डिलीट किया जाता है, या उन वैल्यूज़ को किस तरीके से अपडेट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कमांड क्या है? इंसर्ट इनटू कमांड। तो इंसर्ट इनटू कमांड के अंदर में हम रोज़, जिन्हें टपल भी बोलते हैं, उन्हें हम ऐड कर पाएंगे इंसर्ट कमांड का यूज़ करके। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, इंसर्ट को हम टेक करेंगे एज अ सिंटेक्स की तरह। क्या सिंटेक्स है हमारी? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम होगा, जिस भी टेबल से मुझे क्रिएट कर रखी है ना मैंने अपनी टेबल, उस टेबल के अंदर में जो भी वैल्यूज इंसर्ट करनी है उस टेबल का नाम आएगा यहाँ पे। फिर कॉलम लिखेंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, डैश करके कॉलम n तक आएंगी। फिर उसके बाद में वो वैल्यूज आएंगी जो मुझे इंसर्ट करानी है। ऐसी वैल्यू 1, वैल्यू 2, इस तरीके से हम वैल्यूज को इंसर्ट करा सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। टेबल को क्रिएट करने के दो तरीके हैं, टेबल के अंदर में वैल्यूज डालने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि मुझे पता है कि कॉलम की सीरीज़ क्या है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम आ जाएगा, वैल्यूज़ के बाद में वो सारी सीरीज़ डाल सकता हूँ जो मुझे पता है। दूसरा, अगर मुझे नहीं पता कि मेरे कॉलम की सीरीज़ क्या है, तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि टेबल का नाम आ गया, उसके बाद में सारे कॉलम्स मैंने एक साथ लिख लिए, उसके बाद में वैल्यूज़ लिखा और वैल्यूज़ के बाद में वो सारी वैल्यूज़ लिख दी जो इन कॉलम्स के अकॉर्डिंग है, रेस्पेक्टिवली इन कॉलम्स के अकॉर्डिंग है। जैसे ई कोड की फर्स्ट वैल्यू 1001 है, ई नेम हमारा क्या है, रवि है, जेंडर क्या है, मेल है, ग्रेड क्या है, E4 है, और ग्रोस क्या है, 4670.00 है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपनी टेबल के अंदर में इंसर्ट इनटू का यूज़ कर सकता हूँ। अब एक काम करते हैं, हम इस टेबल को क्रिएट करके देख लेते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ है, तो नोट भी पढ़ लेते हैं एक बार। नोट में लिखा हुआ है डेटा वैल्यूज आर इन सेम ऑर्डर एज द कॉलम नेम इन अ टेबल। वही बात बोली थी मैंने कि जो डेटा वैल्यूज है ना, वही सेम ऑर्डर में होनी चाहिए जिस ऑर्डर में हमने कॉलम का नेम लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हमारा कॉलम का नेम लिस्ट में नहीं है इंसर्ट कमांड के अंदर में, तो ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा। अब जो मैंने कॉन्स्टेंट पढ़ाया था ना ऊपर, डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाला, वो उस तरीके से काम करेगा। अगर मैंने कॉलम के अंदर में द कॉलम दैट नॉट लिस्टेड इन अ इंसर्ट कमांड, अगर वो कॉलम लिस्टेड नहीं है इंसर्ट कमांड के अंदर में, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसिडर करेगा। इफ़ इट इज़ डिफाइंड फॉर दैम अदरवाइज नल वैल्यू, अगर वो डिफाइंड है तो आएगी, अदरवाइज क्या आएगी, नल वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करके देख लेते हैं। एक हमने जो टेबल बना रखी है ना, उन्हीं टेबल के अंदर में वैल्यूज़ को इंसर्ट करा सकते हैं। तो मैंने टेबल बना रखी है ना ये वाली, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी जो जॉब की टेबल है ना, इसी टेबल के अंदर में वो सारी वैल्यूज़ को इंसर्ट कराते हैं। कैसे कराएंगे, पहले एक बार टेबल देख लेते हैं कि क्या क्या टेबल्स हैं हमारे इस डेटाबेस के अंदर में। वो टेबल्स में 3 टेबल हैं, एम्प्लॉय, जॉब, स्टूडेंट 1 के नाम से। तो मैं जो भी टेबल के अंदर में रोज क्रिएट कराऊंगा वो जॉब टेबल के अंदर में क्रिएट कराएंगे। ठीक है, कैसे क्रिएट कराएंगे, इंसर्ट इनटू जॉब। ठीक, जॉब के बाद में मैं क्या करता हूँ, कॉलम्स के नेम लिख लेता हूँ। क्या क्या कॉलम्स है मेरे पास में, फर्स्ट कॉलम है जॉब ID, सेकेंड कॉलम है जॉब DES, जॉब DES। ठीक, थर्ड कॉलम है हमारा ALLOC अंडरस्कोर ऑन, कॉमा के बाद में
ड्यू अंडरस्कोर ऑन के बाद में है क्या, कॉमा करेंगे, फिर EMP ID। ठीक है, तो मैंने सारे कॉलम्स के नेम डाल दिए। अब क्या करना है, मुझे इसके रेस्पेक्टिवली वैल्यूज डालनी है। तो मैंने वैल्यूज़ का यूज़ किया, वैल्यूज़ कीवर्ड का यूज़ किया। के बाद में जॉब ID के अंदर में क्या आनी चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू आनी चाहिए, वो प्राइमरी की होगी। तो मैंने फर्स्ट डाल दिया, कॉमा किया। जॉब DESC किस टाइप का, वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का। हमें ये पता है कि वेरिएबल कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज़ को हम कैसे लिखते हैं, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर में लिखते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है इसका, तो मैं इसे हेड बना देता हूँ, कंपनी हेड, EMP लिख के और डैश करके हेड बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद में अलाउंस क्या है इसका, अगेन वेरिएबल, ये जो डेटा टाइप दे रखा है इसका डेट टाइप का है। तो मैं इसे डेट टाइप के लिए डबल कोट से सिंगल कोट के अंदर में लिखेंगे और स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ईयर से, फिर मंथ, फिर डेट आएगा। तो मैंने ईयर 2003 डैश, उसके बाद में 05 डैश 23 इस तरीके से डाल दिया। ठीक है, कॉमा किया, कॉमा करके अगेन ड्यू ऑन लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा डेट टाइप का है। तो मैंने भी इसे डबल कोट्स के अंदर में 005 और 06 ऐसे कर दिया 25। ठीक है, इसके बाद में कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है एम्प्लॉय ID न्यूमेरिक टाइप, ये भी न्यूमेरिक टाइप होनी चाहिए। तो मैंने इसे 2 लिख दिया। ठीक, सेमीकोलन लगा दिया और एंटर हिट किया। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, ALLOC इज नॉट इन फील्ड लिस्ट। ALLOC कुछ तो गलती की है, अननोन कॉलम ALLOC ऑन। कहाँ गलती हो गई, ALLOC डैश ऑन करके सही लिखा हुआ है। ओ, इसके अंदर में लगा हुआ है डबल कॉलन लगा हुआ है, देखो ये डबल लगा हुआ है ना। तो हमें क्या करना होगा, इस बार इसे भी डबल लगाना होगा यहाँ पे ALOC के अंदर में। तो इससे रिपीट करने के लिए क्या करना है, सिंपल अप एरो की या डाउन एरो की हम यूज़ करेंगे। तो मैं अप एरो की से आ गया। अब जहाँ मैंने गलती कर रखी है उसे सही कर लेते हैं, तो इसे भी डबल वाल लगा देते हैं। अब एंटर हिट करूँगा तो अब ये रन कर जाएगा। सही है, 1 रो अफेक्टेड हो गई। अब मैंने टेबल को बना लिया है। ठीक है, तो टेबल को बनाने के बाद में ना, अब इस टेबल के अंदर में जो वैल्यूज आई है मैं कैसे देखूंगा उन्हें, तो उसके लिए मेरे पास में एक कमांड होती है सेलेक्ट कमांड का, हमने पढ़ी थी ये, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करके, है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब मुझे क्या देना, टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है, जॉब, सेमीकोलन अंडरस्कोर, ये सेमीकोलन से एंटर हिट किया। तो यहाँ देख सकते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग मैंने कॉलम्स लिए थे उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने वैल्यूज दी हैं, तो उसी हिसाब से मेरा एक रो क्रिएट हो गई है। उसी के अकॉर्डिंग मेरी रो क्रिएट हो गई है। ठीक है, मैं ऐसे ही अगर दूसरी रो क्रिएट करना चाहता हूँ तो वैसे भी कर सकता हूँ। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इस बार ना कॉलम नेम नहीं ले रहा, डायरेक्टली वैल्यूज़ इंसर्ट कराता हूँ, तब भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, मैं आराम से वैल्यूज़ को डाल सकता हूँ। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस टाइम पे एंटर हिट करूँगा ना तो इसमें एरर आएगा। वो एरर क्या आएगा, क्योंकि मैंने प्राइमरी की नॉट नल यूनिक का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ एरर शो करेगा। देखो क्या दिखाया है इसने, डुप्लीकेट एंट्री दिखा दी। डुप्लीकेट एंट्री किसके रिगार्डिंग, 1 के रिगार्डिंग। और क्या है ये, जॉब जो है प्राइमरी की टाइप की है। तो मुझे क्या करना होगा, इसकी वैल्यूज़ को चेंज करना होगा। तो वैल्यू चेंज करेंगे हम, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। ठीक है, अब 2 लिख दिया। अब जैसे मैं एंटर हिट करूँगा ये बिना किसी एरर के रन कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे मैंने प्राइमरी की डाली तो ये डेफिनेटली वर्क कर गया। ठीक है, अब मैं जब दोबारा से इसे सेलेक्ट कमांड की हेल्प से देखूंगा तो मेरे पास में 2 टेबल दिखाई देंगी यूनिक जॉब ID के साथ में। तो फर्स्ट यूनिक जॉब ID क्या है, 1, और ये वाली जॉब ID क्या है, 2। ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऐसी की नहीं लगी हुई थी कि मेरे को यूनिक वैल्यू ही चाहिए, है ना, यूनिक वैल्यू चाहिए या फिर मुझे नॉट नल वाली वैल्यू चाहिए। अब एक तरीका है कि मैं क्या करता हूँ, कॉलम का नेम लिखता हूँ लेकिन वैल्यूज स्किप करता हूँ, है ना। तो पहले ये जो लिखा हुआ था ना जॉब ID मुझे चेंज करनी पड़ेगी बस।
थर्ड मैंने CMP हेड जो लिखा हुआ है ना, मैं क्या करता हूँ इस जॉब डिस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग ना इस वैल्यू को स्किप कराता हूँ, इस वाली वैल्यू को स्किप कराता हूँ, तब देखते हैं कि होगा क्या। मैंने क्या किया, यहाँ से इस वैल्यू को रिमूव कर दी। ठीक, मेरे पास कॉलम कितने हैं, कॉलम है मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, लेकिन यहाँ वैल्यूज़ कितनी है 1 2 3 4, 4 वैल्यूज़ हैं। एक कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 और 5 कॉलम है और 4 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इस केस में देखते हैं कि होगा क्या हमारे पास, क्या एरर शो करेगा या कुछ और आएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू काउंट इन अ रो 1। तो इसने लिखा हुआ है जितने कॉलम दिए हैं ना मेरे पास में उतनी ही वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैंने उतने नंबर ऑफ कॉलम दिए उतने नंबर ऑफ वैल्यूज दिए हैं तो बिना किसी एरर के रन करेगा। अगर मैंने कॉलम ज़्यादा दिए हैं वैल्यूज़ कम दी हैं तो उस केस में क्या शो करेगा, एरर शो करेगा। वो एरर क्या होगी, कॉलम काउंट वाली एरर होगी। तो मुझे क्या करना होगा, अब इसे करेक्ट करना होगा। तो मैंने COMP लिख दिया कॉमा और एंटर हिट कर दिया, तो अब ये डेफिनेटली रन कर जाएगा। ठीक है, देखते हैं टेबल से, तो ये रहा। तो 3 मेरे पास में आ चुके हैं 1 2 3 के नाम से। अब क्या करते हैं, मैं एक कॉलम स्किप करता हूँ है ना, इस बार वैल्यूज़ हम 6 देंगे, वैल्यूज़ 5 देंगे, कॉलम हम 4 रखेंगे। तो इस बार मैं एक कॉलम को रिमूव करता हूँ, वो भी EMP ID वाला। ठीक, तो इस बार कॉलम कितने हैं 4 हैं, लेकिन वैल्यूज़ कितनी है 5 हैं। तो जैसे मैं एंटर हिट करूँगा इसके अंदर में, तो अगेन क्या शो करेगा, कॉलम काउंट डजंट मैच काउंट एट अ रो 1। तो यहाँ भी सेम एरर हमें शो हो रही है कि अगर मैं कॉलम कम रखता हूँ वैल्यूज़ ज़्यादा रहती हैं तब भी एरर शो करेगा काउंट कॉलम वाले, और अगर मैंने कॉलम को रिमूव किया और वैल्यूज़ को पूरा किया तो इस हिसाब से भी हमारा क्या करेगा, एरर ही शो करेगा कॉलम काउंट वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी टेबल के अंदर में वैल्यूज़ को इंसर्ट कराना देख लिया। यही क्वेश्चन है। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, ये आपको खुद से करना है। किस तरीके से वैल्यूज़ इंसर्ट होंगी, क्या आईडी रहनी चाहिए, कौन सा यूज़र आईडी प्राइमरी होगा सेकेंडरी होगा, वो यहाँ सब कुछ गिवन है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, टेबल को क्रिएट कराएंगे या इसका डायरेक्टली आउटपुट होगा, जैसे भी होगा वो। इसमें क्या है हमारे पास में इसी टेबल के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ निकालनी है, फैच करनी है या टेबल क्रिएट करानी है, वो आपको देखना है। ठीक है, के बाद में आता है अपडेट कमांड। अपडेट कमांड क्या कहती है, तो अपडेट कमांड का हम यूज़ करते हैं अपडेट करने के लिए, चेंज करने के लिए एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को टेबल के अंदर में से। तो अपडेट का मतलब क्या, जो हमारे पास में वैल्यूज़ हैं उनके अंदर में चेंजेस करना है, अपडेट करना एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर में से हम यूज़ करते हैं अपडेट कमांड का। सिंटैक्स क्या कहती है, तो सिंटैक्स कहती है अपडेट लिखेंगे, उसके बाद में टेबल का नाम आएगा, सेट लिखेंगे, पहले कॉलम का नाम और न्यू वैल्यू, मतलब जिस कॉलम के अंदर में तुम्हें चेंजेस करने हैं उस कॉलम का नाम और क्या वैल्यू देनी है उस वैल्यू को लिखेंगे इज इक्वल टू में। अगर 2 कॉलम के अंदर में चेंजेस करने हैं तो दूसरे कॉलम का नाम दूसरी वैल्यू और वेयर कंडीशन के साथ में हम इसे क्लोज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे इसका, यहाँ पर एक टेबल है स्टूडेंट के नाम से, उसमें मुझे वैल्यू सेट करनी है, जो मेरा लास्ट नेम है ना उसे चौधरी करना है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट नेम क्या लिखा हुआ था, गिरी लिखा हुआ था, मुझे उस गिरी की जगह क्या बनाना है, चौधरी बनाना है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, लास्ट नेम ना चौधरी करना है और यूज़र आईडी इसका एस चौधरी करना है, जिसकी सैलरी क्या है 7000 है, जिसकी सैलरी 7000 है उसका लास्ट नेम तो चौधरी और यूज़र आईडी एस चौधरी करना है। ठीक है, तो अपनी टेबल के अंदर में चेंजेस करके देखते हैं। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर में ना ये जो CMP हेड लिखा हुआ है इस हेड को चेंज करेंगे। तो मैं लिखता हूँ अपडेट DATE अपडेट। टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है जॉब। ठीक, इसके अंदर में मुझे क्या करना होगा, अपडेट लिखा, जॉब लिखा, फिर लिखेंगे सेट के बाद में किस कॉलम के अंदर में चेंज करना है, तो मुझे जॉब DESC के अंदर में चेंज करना है, DES के अंदर में। ठीक है, इज इक्वल टू क्या वैल्यू चेंज करनी है,
तो मुझे यहाँ पर लिखना है DM लिखना है इसमें, DM, ठीक है। वेयर कंडीशन का यूज़ करेंगे। अभी मैं केवल एक ही कॉलम के अंदर में चेंज करके दिखा रहा हूँ। वेयर मैं लिखता हूँ जॉब, जिसकी जॉब आईडी मेरी 2 है, ठीक है, उस रिगार्डिंग मेरी वैल्यूज़ को चेंज किया जाए। तो मैंने जैसे एंटर हिट करूँगा तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 1 रो अफेक्टेड एंड रो मैच्ड के अंदर में 1 रो चेंज एंड 1 वार्निंग, ऐसा कुछ आ रहा है। अब इस टेबल को देखते हैं कि टेबल के अंदर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम जॉब और एंटर हिट किया। तो देखो पहली टेबल के अंदर में लिखा हुआ था CMP हेड, अब इसके अंदर में क्या आ गया, DM आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 कंडीशन 2 कॉलम्स के अंदर में एक साथ चेंज करके देखते हैं। जॉब आईडी ये वाली चेंज करके मैं लिखता हूँ GM, ठीक है, कॉमा करेंगे, दूसरी वैल्यू ALLOC और ऑन की जो वैल्यू है ना, मुझे इस बार क्या करनी है, जो डेट दे रखी है इसकी 2005 करनी है, इसे करना है 10 और 26, जिसकी जॉब आईडी 3 है, ठीक है। तो जिसकी जॉब आईडी 3 है ना, उसके अंदर में यहाँ चेंजेस होंगे, इसके अंदर में और इसके अंदर में चेंजेस होंगे। 2 चेंजेस दिखाई देंगे, किसके रिगार्डिंग, जॉब आईडी 3 के रिगार्डिंग। तो जैसे मैं एंटर हिट करूँगा तो ये दोनों वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। एंटर हिट किया, क्या गलती हुई, हाँ अगेन वही ALOC के अंदर में ना डबल ये आ रही वैल्यूज, तो क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर, इसे बोलते हैं अंडरस्कोर, ठीक है। अब ये चेंज हो गया, ठीक है। देखने के लिए क्या करना है, सेलेक्ट कमांड का यूज़ करना है, एंटर हिट करना, और वो वैल्यूज़ मेरी क्या हो गई, चेंज हो गई हैं। पहले क्या थी, CMP था और डेट क्या थी 2023 5/23, यहाँ पर क्या हो गया, GM हो गया 2005 10/26 हो गया। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, अपने टेबल के अंदर में अपडेट करा दिया। नेक्स्ट आता है हमारा डिलीट कमांड का। तो डिलीट कमांड क्या कहती है, जब वर्किंग कर रहे हैं ना हम अपने टेबल के अंदर में से कुछ रोज़ को हमें डिलीट करना होता है, हमें उन रोज़ की ज़रूरत नहीं होती है, तब हम यूज़ करते हैं डिलीट कमांड का, ठीक है। और डिलीट कमांड सिंटेक्स क्या कहती है, तो सिंटेक्स कहती है कि डिलीट लिखेंगे, उसके बाद में फ्रॉम टेबल का नाम और वेयर कंडीशन दे देंगे। तो ये रहा मेरा एक एग्जांपल। अब देखो अगर हम डिलीट कमांड बिना किसी कंडीशन के देते हैं तो पूरी रोज़ को डिलीट कर देगा, सभी रोज़ को डिलीट कर देगा। यहाँ मैंने एक कंडीशन दी है कि जिसकी आईडी भी 3 है उसके रिगार्डिंग वैल्यू उसको डिलीट करना है, तो केवल एक रो, सिंगल रो को डिलीट करेगा ये। अगर मैंने कंडीशन दी है ना तो सिंगल रो को डिलीट करेगा। अगर मैंने कोई भी कंडीशन नहीं दी है तो ये ऑल टेबल्स को डिलीट कर देगा, ऑल रोज़ को डिलीट कर देगा, ठीक है। कैसे देखते हैं। अभी मैं थर्ड वाले कॉलम आईडी के रिगार्डिंग जो वैल्यूज़ है ना उन्हें डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा डिलीट के बाद में कंडीशन क्या कहती है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, FROM फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, जॉब, वेयर WHER, वेयर आईडी इज इक्वल टू 3 सेमीकोलन। जैसे मैंने एंटर हिट किया, मैंने क्या किया, अननोन आईडी कॉलम, सॉरी जॉब आईडी है ना, हाँ जॉब आईडी है, JOB जॉब आईडी 3। तो ये 1 रो अफेक्टेड का मतलब मेरी वैल्यू डिलीट हो गई है। देखते हैं सेलेक्ट कमांड का यूज़ करके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले 3 थी, अब ये 2 रह गई हैं। अब देखते हैं दूसरी वाली कमांड जिसके अंदर में मैं कोई भी कंडीशन नहीं देने वाला। तो ये है मेरी कंडीशन, मैंने इस कंडीशन को डिलीट किया। क्या लिखा हुआ है, डिलीट फ्रॉम जॉब और सेमीकोलन। जैसे एंटर हिट करूँगा ये 2 रोज अफेक्टेड हो गई, क्योंकि मेरे पास में इस टेबल में ना 2 ही रोज थी और दोनों ही वैल्यूज़ क्या हो गई, अफेक्टेड हो गई हैं। अब देखते हैं अपनी टेबल को, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉब से एंटर हिट किया, क्या दिखा रहा है, एम्प्टी सेट दिखा रहा है। डैट मीन्स वी हैव डिलीटेड बोथ द रिकॉर्ड्स, हमने क्या किया, दोनों रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी 3 कमांड, जिसके अंदर में पहली कमांड क्या थी हमारी, इंसर्ट कराने की, दूसरी कमांड थी अपडेट कराने की, थर्ड कमांड है हमारी डिलीट कराने की, ठीक है। तो हमने इस वीडियो के अंदर में ये तीनों ही
पहली क्या थी, क्रिएट इंसर्ट, दूसरी क्या थी, अपडेट, ठीक है, और थर्ड क्या थी, डिलीट। तो ये तीनों ही कमांड्स हमने इस टेबल के अंदर में, इस वीडियो के अंदर में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू।